लोग जो उनके इष्ट मित्र दोस्त और खासम खास लोग हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएगा और पिपरा घाट पर ही होगा। हालांकि आखिरी फैसला परिवार के तमाम लोग अंदर आ गए हैं। अपन्ना यादव जी अंदर आए हैं, उनके पिता, उनके भाई और तमाम लोग आए हैं और जिस तरह का अलर्टनेस दिख रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अब से चंद लम्हों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे तो शायद वो सलाह मशवरा करके अंतिम संस्कार की रूपरेखा तय कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का फिलहाल माहौल है वो बेहद मन को भर देने वाला, दुखी कर देने वाला और एक तरह से लोगों के चेहरे पे एक उदासी है फिलहाल। तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लेकर के मुख्य सड़क तक लोग भारी तादाद में हैं। पुलिस के लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में है और तमाम लोग इस घटनाक्रम से न सिर्फ दुखी हैं बल्कि ये तमाम लोगों के मन में एक ऐसी असहनीय पीड़ा है जिसको व्यक्त नहीं किया सकता है। पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ भी भारी संख्या में कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करिए इस दुख की घड़ी में, क्या कहेंगे वो? जी हाँ, बिल्कुल जो है हम लगातार जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके वेल विशर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जो है खेले भी हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की थी और उनका बचपन कैसा रहा, इन सारी बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे लोग जो आसपास उनके रहे हों उनसे बात करें और खास तौर से इस दुख की घड़ी में तमाम लोग क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं। एक बार कैमरा पर्सन उपेंद्र मेरे साथ आ जाएंगे। साफ तौर से देखिए भारी संख्या में महिलाएं भी इस मौके पर यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत सारे लोग घर के अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो लोग आए हुए हैं वो न सिर्फ उनको पर्सनली जानते थे बल्कि हर किसी की फीलिंग यही है कि ये जो घटना पूरी हुई है वो इतनी दुखद और अकस्मात है कि उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि सुबह से ही आपका मन द्रवित है, आप लगातार रो भी रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। अब जो कि पार्थिव शरीर भी आ गया है, ये सब हालात जिस तरह के बने हैं इसको हालांकि शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, लेकिन मैं आपकी जरूर इस दुख घड़ी में दुख को कैसे हल्का किया जाए, क्या मामला है, कैसे क्या आप कहेंगे इस पूरे मामले में? हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अलर्ट हो गया है। मैं जो है कोशिश करता हूं कि वो विजुअल दिखा पाए। एक बार उपेंद्र जरा सा कैमरा आप अपना मैक्सिमम ऊपर करके वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आमद फिलहाल हो गई है। गाड़ी बिल्कुल आ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल मौके पर आ गए हैं और वो फिलहाल सिक्योरिटी उनको लेकर के अंदर जो है जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल शिवपाल सिंह यादव आए, अभी अखिलेश यादव नहीं आए, शिवपाल सिंह यादव गए हैं अभी अंदर। हाँ, इसके बाद अभी शिवपाल सिंह यादव आए हैं। अपडेट कर लें, छोटा सा एरर है, इसको अपडेट कर लें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं, अभी जो गाड़ी आई है ये है शिवपाल सिंह यादव की। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल गाड़ी से उतर करके अंदर गए हैं शोक संवेदना व्यक्त करने। तब तक मैं कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करता हूं, तब तक आप विजुअल दिखा रहे हैं। कब आप आए हैं उस पूरे घटनाक्रम पर जो बात आप शेयर कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं जब ये घटना की मैंने सुबह देखा, मैं उस समय तुरंत आया। अर्पणा जी मुझे भाई मानती हैं और बहन बाहर गई हुई थी आसाम। प्रथम बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इस खबर को सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ, फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए आए? मैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के आवास पे आया हुआ था। कौन? अलाउद्दीन, कुछ लोगों से बात करिए जरा। घटनाक्रम पूरा इतना मन द्रवित करने के बोलते बोलते उनका गला ही रुक गया। वो कोई शब्द आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो है बिल्कुल रुहासे से हो गए। क्योंकि इस माहौल को और इस तरह के हालात को देख करके, क्योंकि जब तक बॉडी आई नहीं थी तब तक तो सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोलेबल थी, लेकिन जब से बॉडी आ गई गहमा गहमी बढ़ने के साथ साथ लोगों में न सिर्फ एक ना कभी खत्म होने वाला एक दर्द है बल्कि सब लोग उनकी यादों को, जो यादें उनसे जुड़ी हुई हैं वो उनको उसको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है कि उनकी जो सौम्यता थी और जो मिलनसारी उनके अंदर थी वो उस पर कोई सवालिया निशान लगाया नहीं सकता है। वो बड़े सोशल थे,
जिस तरह से एनिमल्स यानी जानवरों से मोहब्बत करते थे। न जाने कितने सड़कों पर रहने वाले जानवरों को नस्ल में इलाज कराया, अपने घर पर लाए, जितना उसके लिए पैसे से इन्वेस्टमेंट हो सकता था वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा। तो ये सारी चीजें बड़ी खासियत उनकी थी जो है प्रतीक जी की। तो ऐसे में अब जो है गहमा गहमी एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रही है। अखिलेश यादव कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? ऋषभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 अनुपम, मुख्यमंत्री के बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? मुख्यमंत्री कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? जी अनुपम, ये देखिए यहाँ पर उनके परिवार से जुड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और ये डिंपल यादव देखिए जा रही है इस गाड़ी। मेरे कैमरा पर्सन देखिए रवि ने जिसको दिखाया है, डिंपल यादव देखिए पहुंच गई है उनके घर पे। ये उनके घर के लिए मुड़ गई हैं डिंपल यादव। और ये सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर इसीलिए किए गए हैं। ये बताया जा रहा है 3 बजे पहुंच सकते हैं सीएम योगी, लिहाजा जो ठीक बगल वाली सड़क है वहां पर भी वो सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। और कुछ ही देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे, ये बात भी बताई गई है। डिंपल यादव उनके घर पहुंच चुकी हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दाहिने तरफ जो सड़क है उसको भी पैन करके दिखा दें। दाहिने तरफ जो सड़क है वहां से सीएम योगी के आने की बात कही की जा रही है। 3 बजे के करीब इस सामने वाली सड़क से सीएम योगी आ सकते हैं, लिहाजा वहां पर उनका जो सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपी है, उसको वहां पर लागू कर दिया गया है। और इस सड़क पर पुलिसकर्मियों की तैनाती मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मुताबिक कर दी गई है। तो इस बात पर मुहर लग जाती है कि सीएम योगी कुछ देर बाद यहां पर आ सकते हैं। जो सीनियर अफसरान हैं वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक सामने वाली जो सड़क है ये चंद कदमों की दूरी पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी कुछ समय में यहां से आ सकते हैं। अभी ठीक इसी रास्ते से डिंपल यादव अंदर गई हैं और वो परिवार के पास पहुंच गई हैं। अब इंतजार यही हो रहा है और जिस तरह से यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए जा रहे हैं, किसी भी पल अखिलेश यादव आ सकते हैं। और आधे घंटे के बाद सीएम योगी के आने के बाद भी कही जा रही है। अनुपम, तो ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम भी पूरा हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पूरे परिवार में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक, जिनका निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं रहे। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ है और एक एक करके लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। प्रतीक यादव के घर पर परिवार वालों को हर कोई सांत्वना देता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। ये प्रतीक यादव के आवास से तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अलाउद्दीन, कौन कौन पहुंचना शुरू हो गया है? अब तक पूरे परिवार से मिलना चाहता होगा हर कोई, इस शोक संतप्त परिवार वालों से सांत्वना उनको देने के लिए अब तक किन किन लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है? जो विजुअल आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये डिंपल यादव की गाड़ी है। मैनपुरी से सांसद और भाभी भी हैं रिश्ते में। ऐसे में साफ तौर से आप मान के इसको चलें कि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव आए थे और अब अखिलेश यादव के लड़के भी उनके साथ अर्जुन भी हैं फिलहाल। और डिंपल यादव जी की ये गाड़ी है। हालांकि क्योंकि इतनी भीड़ है और इतना गुत्थम गुत्थी और इतना ज्यादा प्रेशर है उस गाड़ी पर, हालांकि सिक्योरिटी के लोग कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी को अगर अंदर लेकर जाया जाए और उसके लिए लोग बिल्कुल गाड़ी पर चढ़े जा रहे हैं और गाड़ी का एक कदम चढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर में रास्ता सिक्योरिटी के लोगों ने बना लिया, लोगों को मुश्किल से हटाया है। ये गाड़ी जो अंदर जा रही है इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव। ये गेट जब बंद होगा तो ये गाड़ी जो अंदर गई है इसमें अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और उनके बेटे गए हैं और उससे पहले शिवपाल सिंह यादव आ चुके हैं। उससे पहले जो है अपर्णा यादव के पिता, उनके भाई आए थे। एक बार फिर से भीड़ को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है सिक्योरिटी के लोगों को, भारी भारी रस्से और तमाम दूसरी चीजें लेकर के आए हैं क्योंकि अब जो आमद है वो दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को की आमद को लेकर के यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। और ये माना जा रहा है कि इसके चंद लम्हों के बाद, कुछ देर के बाद जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और LIU के जो CEO हैं, ACP और दूसरे जो अधिकारी हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आमद उसके जस्ट बाद दिखाई दे रही है। तो ये है कि जैसे ही जो है इनके परिवार के लोगों की आमद हो जाएगी वैसे ही मुख्यमंत्री की आमद हो जाएगी।
मुख्यमंत्री की आमद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे कुछ सोर्सेज भी यहाँ साथ में हैं, वो जानकारी करके मुझे बता रहे हैं। लेकिन साफ तौर से प्रोमिनेंट जो फैमिली के लोग हैं उसमें अखिलेश यादव को छोड़कर सारे लोग आ गए हैं। अब जो नजरें हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर है। गाड़ी को बाहर निकलवाइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सबकी नजरें हैं और भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये गली जो है वो बड़ी सक्रिय है। तो ऐसे में गाड़ियों की आमतौर तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, अभी टेंटेटिव कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कार्यक्रम होगा यहाँ अलर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अफसरों ने अपनी तैयारी फिलहाल करके रखी हुई है। अभी फाइनल कोई चॉकआउट उनके आमद को लेकर के समय तय नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की यहाँ पर तमाम जो है आमदोरफ्त देखी जा रही है, जो चहल पहले यहाँ पर तमाम अधिकारियों की देखी जा रही है, जो एक्टिवनेस देखी जा रही है, उसे साफ प्रतीत हो रहा है कि उनकी आमद भी है। फिलहाल एक बार फिर से सिक्योरिटी को लोग बहुत मुश्किल से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गई है, आ गई है। अरे वो अर्पण आ रहे हैं। अखिलेश यादव के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसका मतलब ये है कि चंद लम्हों में जब भी उनकी आमद हो जाए, इससे पहले उनकी एक्स्ट्रा जो टीम होती है किसी भी मौके पर जाने से पहले सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए जाती है, वो करीब 15-20 मिनट पहले आई थी। अब जो है उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर आ गए हैं और भारी संख्या में जो दूसरी गाड़ियां थी उनको बाहर कराया गया। चीफ सिक्योरिटी अफसर यही लोगों से जो है इल्तिजा कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग रास्ता दें। फिलहाल कोई रास्ता देने को यहाँ तैयार नहीं, क्योंकि लोगों में एक तो इतना ज्यादा दुख है कि और ऊपर से भारी संख्या में लोगों की यहाँ आमद बिल्कुल बनी हुई है। और लखनऊ में मौसम भी अचानक बहुत तेजी से बदल रहा है। आप देखिए तो बहुत तेज हवाएं, आज टेम्परेचर 42-44 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अचानक पूरा मौसम चेंज हो गया और अचानक से शहर में बादल भी उमड़ गए हैं, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और आप देखें तो जो है बादल तेजी से गरज रहे हैं। शायद ये दुख की घड़ी इतनी बड़ी है और ये दुख का मामला इतना बड़ा है कि जो है नेचर को भी, मौसम को भी, प्रकृति को भी, ईश्वर को भी, इस पूरे माहौल को देख करके कहीं ना कहीं से चीजें द्रवित होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल क्योंकि फैमिली के तमाम सदस्य जो प्रमुख थे वो सारे के सारे लोग अंदर जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख तौर से सबसे पहले अपर्णा यादव जी एयरपोर्ट से सीधे पहुंची, फिर प्रतीक यादव जी का पार्थिव शरीर आया, फिर उसमें गाड़ी में अपर्णा जी के पिता, उनके भाई और मुकेश बहादुर सिंह जो उनके निजी करीबी दोस्त हैं वो आए, सिक्योरिटी के लोग आए। उसके ठीक बाद शिवपाल सिंह यादव आए, जो सरकार के समाजवादी सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। उसके ठीक बाद जो गाड़ी आई है वो गाड़ी आई है मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव की, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन भी मौजूद थे। तो ये फैमिली लगभग पूर्ण हो गई है। अब जो एक इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह का अलर्टनेस दिखाई दे रहा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिखाई दे रहा है। तो अब एक सवाल जो लोगों के मन में है कि अंतिम संस्कार को लेकर के अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का मौसम और जिस तरह से हवाएं तेज चल रही हैं, तो अब वो जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो फैमिली के पंडित जी हैं, अब शायद उनसे तमाम चीजों को डिस्कस करने के बाद तमाम फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल तमाम जो उनके घर के सदस्य हैं और खासतौर से एकदम इष्ट मित्र हैं, जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, तमाम लोग, उन लोगों की आमद यहाँ पर फिलहाल पूरी हो गई है। तो अभी इससे पहले जो शुरुआती दौर था, क्योंकि अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनकी अध्यक्ष जो हैं वो खुद जो है आई थी इससे पहले बबीता चौहान, वो मुलाकात करके गई हैं। तो ये लखनऊ में जो इतना बड़ा एक घटनाक्रम हुआ है पॉलिटिकल फैमिली में, उसके बाद से लेकर के, सुबह से लेकर के अब तक कहीं पर भी इस आवास के आसपास तिल रखने की जगह नहीं रही है। लोगों की आमद लगातार यहाँ बनी हुई है बदस्तूर, लोग आ रहे हैं, जिनकी कोशिश है रुकने की वो मैक्सिमम लोग रुके भी हैं। तो ये मान के चलें कि ये जो विक्रमादित्य मार्ग का ये जो पूरा रास्ता है, इसमें लगातार लोगों की तादाद जो है दिखाई दे रही है। कुछ और पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मुझे लगता है आ रहे हैं, कांग्रेस
नहीं, इंदल रावत, हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो है, हालांकि समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे इंदल रावत, लेकिन बाद के दिनों में कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, वो उनकी आमद हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आए हुए हैं। ये डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डेलीगेशन जो है कांग्रेस पार्टी का भी फिलहाल यहाँ पर आ चुका है। तो यानी कि जो पार्टी लाइन है उससे इतर उस बाउंड्री को तोड़ते हुए, पार्टी लाइन की बाउंड्री को तोड़ते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो नेता हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम बड़ा है, ये दुख की जो घड़ी है, दुख को हल्का करने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए जो है उस बाउंड्री को तोड़ करके तमाम दूसरी पार्टियों की पॉलिटिकल लीडरान यहाँ पर आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन है फिलहाल वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। डेलीगेशन करीब 5 से 6 लोग उसमें शामिल हैं, जो लोग यहाँ आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह के हालात यहाँ हैं उसमें लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है यहाँ पर शामिल दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रतीक के आवास के बाहर से। हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी बिल्कुल अभी सपा सांसद धर्मेंद्र यादव जो परिवार के सदस्य भी हैं वो पहुंच गए हैं। वो अभी इसी मोड़ से सीधे सामने अपर्णा यादव के घर तक गए हैं और हमें कंफर्म किया गया है कि कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव आएंगे, उसके बाद में सीएम योगी यहां पर आएंगे। करीब 3 बजे सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद ही रहेंगे और ये बताया जा रहा है आज ही पिपरा घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। वहां घाट पर भी तैयारियां पूरी करा ली गई हैं और यहां भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उससे समझ में आ रहा है किसी भी पल अखिलेश यादव यहां पर आके पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर एक्टिव जिससे बात समझ में आ रही है कि किसी भी पल यहाँ पर अखिलेश यादव आ सकते हैं। देखिए, गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अभी धर्मेंद्र यादव अंदर गए हैं और अब ये नरेंद्र कश्यप, हालांकि इसी सड़क पर आगे रहते हैं, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। नरेंद्र कश्यप अपने घर की ओर जा रहे हैं, योगी सरकार में जो मंत्री हैं, और देखिए उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी भी आगे निकल चुकी है। किसी भी पल अखिलेश यादव यहाँ पर आ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। अब जो सबसे बड़ा इंतज़ार है वो अखिलेश यादव का हो रहा है। उनकी पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद वो डिम्पल यादव इस वक्त अंदर हैं। धर्मेंद्र यादव भी जा चुके हैं। ये कह लें कि जो पारिवारिक सदस्य हैं वो लोग घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव का इंतज़ार हो रहा है। अखिलेश यादव आ जाएंगे और 3 बजे करीब सीएम योगी का समय भी है, जो यहाँ पर हमारे सोर्सेज उन्होंने कंफर्म किया। उसी के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी दुख प्रकट करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए अपर्णा यादव के आवास पर आ रहे हैं और ये बात कंफर्म की गई कि आज ही पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अभी हमने देखा कि एक और काफिला आया था, कौन पहुंचा है फिलहाल वहां पर, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस बात का जिक्र अभी हमारे साथी ऋषभमणि त्रिपाठी कर रहे थे, वो काफिला जो कॉर्नर से विक्रमादित्य मार्ग से मुड़ करके अंदर की तरफ आया। इसमें समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मौजूद थे, उनके साथ कुछ और लोग उनके परिवार के मौजूद थे। वो सारे लोग अंदर जा चुके हैं। एक बार फिर से उनकी जो गाड़ियों का काफिला था, उस गाड़ी के काफिले को पीछे कराया जा रहा है, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो बैक में ही तमाम गाड़ियों को लेकर के जा रहे हैं और इन गाड़ियों की जाने के पीछे मकसद भी यही है कि अभी अलर्ट नहीं किया गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी एक मसला भी है, क्योंकि उनके आते ही जो भारी भीड़ है इसको संभालना भी एक काम अपने आप में रहता है। तो ऐसे में उन चीजों को दुरुस्त करके ही चलने की जरूरत है। हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को लगाया है, कम से कम 500 से ज्यादा एक तरफ और दूसरी तरफ भी उतनी की संख्या में लोग लगे हुए हैं ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया सके। लेकिन जिस तरह का माहौल है और दुख का जो माहौल है उसमें एकाएक भीड़ का झोंका आ रहा है और वो तमाम व्यवस्थाओं को तरबदर कर दे रहा है। तो ऐसे में अब जो रास्ता क्लियर कराया गया, ये उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को जैसे यहाँ से अलर्ट दिया जाएगा कि हाँ भाई अब चीज वो आ सकते हैं, तो शायद उसी बात का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल फैमिली लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव भी अंदर हैं, डिम्पल यादव भी हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं, अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव भी अंदर मौजूद हैं, तो फैमिली के लोग पूरे हैं। अब वो इंतजार जो हो रहा है वो फाइनल अखिलेश यादव का ही हो रहा है। उनकी पार्टी के कई सारे विधायक
विधायक भी आते हुए पैदल दिखाई दे रहे हैं मुझे। पूर्व MLC रामवृक्ष यादव वो सामने से दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो भारी संख्या में जो पूर्व मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम के कुछ विधायक हैं, इसके अलावा कुछ MLCs हैं, वो सब लोग भी जैसे ही खबर मिली है अपनी अपनी जगहों से, उनके आने का सिलसिला फिलहाल यहाँ पर जारी है। तो अभी फिलहाल कुछ लोगों की आमद और वो ये परिवार के अंदर बने रहे हैं। फैमिली के कुछ और जो अति विशिष्ट लोग हैं उनको अभी अंदर लेकर के गए हैं। फैमिली के दूसरे लोग भी अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं और उनको अंदर लेकर के गए हैं। हाँ, अब्बास अंसारी, हाँ अब्बास अंसारी जा रहे हैं अंदर। हाँ, फैमिली को जूम करेंगे। जो विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पार्टी से विधायक, वो अंदर गए हैं। अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी से बहुत निजी रिश्ते थे। मैं आपको इस बात का जिक्र कर रहा था कि उनको याराना, उनकी दोस्ती जो है बहुत ब्रॉड लेवल पे थी। RS कुशवाहा अंदर जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। MLC थे, वो अंदर गए हैं। अब अब्बास अंसारी से उनसे कोई निजी ताल्लुकात, बहुत सारे ऐसे लोग नॉन पॉलिटिकल जो रहे हैं उनसे भी उनके रिश्ते बहुत शानदार तरीके के रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो जो है लगातार यहाँ पर लोगों की आमद की, तमाम लोगों की बढ़ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब मेजर जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है मैक्सिमम लोग जा चुके हैं अंदर। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। और फिलहाल सिक्योरिटी वही बदस्तूर उसी से अलर्टनेस है। और जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर ऋषभ बड़ी अपडेट भी कर रहे थे कि मौसम तो बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो गया है। अब बूंदाबांदी से माहौल भी बन गए हैं और बूंदाबांदी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोशिश ये है कि अंतिम संस्कार आज ही जो है कर दिया जाए। अब वो कंफर्मेशन भी पिपरा घाट की हो गई है, तो तमाम जो अंतिम संस्कार को लेकर अनुष्ठान है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान है, उनकी खरीद फरोख्त भी हो गई है। तो ये कोशिश की जा रही है कि आज ही अंतिम संस्कार का काम भी हो जाए। लेकिन अब मौसम पे भी थोड़ा सा डिपेंड रहेगा मामला। हालांकि पिपरा घाट में जो है इंडोर भी व्यवस्था इस तरह की है अंतिम संस्कार की, तो परिवार के लोग जैसा तय करेंगे उस तरह की, मतलब बारिश से बहुत ज्यादा फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिश